इस लकड़ी को हमेशा अपने साथ रखना, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। और आज हम आपको दोस्तों लेकर के आए हैं बोध गया। और ये जो शहर है ये असल में दिल्ली सल्तनत के अधीन एक ज़माने में आता था। लेकिन उसके पहले आपको हम बताएंगे कि बिहार और बंगाल का हिसाब किताब क्या था और इसका मेडिवल इतिहास क्या था, जो शुरू होता है 750 ईस्वी से, उस राजा से जो कि खुद एक बुद्धिस्ट था। और ये बोध गया भी एक बौद्ध मजहब का एक गढ़ है। तो आइए आपको हम लेके चलते हैं बोध गया, घुमाते हैं यहाँ के सारे मोनेस्ट्रीज और सुनाते हैं आपको हम यहाँ पे पाल वंश का कंप्लीट इतिहास। तो दोस्तों, बंगाल का इतिहास शुरू करने से पहले आपको जानना पड़ेगा राजा शशांक के बारे में। राजा शशांक जो कि जिनके मरने के बाद बंगाल बिल्कुल खाली हो चुका था। और ये जो मेरे पीछे आप मंदिर देख रहे हैं दोस्तों, ये कहलाता है पायलुल नमडोलिंग मंदिर, है ना। ये भी 5 बजे शाम तक खुला रहता है। फिलहाल इसके अंदर चलते हैं, अभी बाकी पाल वंश का जो कहानी आपको हम अंदर सुनाते हैं। हरियाली, ग्रीनरीज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छी है। तो जहाँ तक हम पाल वंश के बारे में बात करें दोस्तों, तो ऐसा बताया जाता है कि पाल वंश 750 ईस्वी में यहाँ पे कायम हुआ था। और इन लोगों ने जो है करीब करीब 350 साल का यहाँ पे शासन किया था। और कहानी, जैसा हमने आपको बताया कि इनकी जो कहानी है वो असल में शुरू होती है राजा शशांक के मरने के बाद। राजा शशांक के मरने के बाद जो है दोस्तों, बंगाल यानी जो गौड़ का जो किंगडम था वहाँ पे हलचल मच चुकी थी, कोई नहीं था और मत्स्य न्याय यहाँ पे चालू हो चुका था। और अब समय यहाँ पे आ गया था मत्स्य न्याय को ख़त्म करने का। तो यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन यहाँ पे होता है फाइनली। और फिर ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर चुना जाता है गोपाल को यहाँ पे राजा। गोपाल कहाँ से आए थे, वो क्षत्रिय थे कि किस कास्ट के थे, अलग अलग मतभेद है। 16th सेंचुरी में दोस्तों एक तारानाथ, एक हिस्टोरियन है जो हिंदुस्तान आए थे, उन्होंने गोपाल के बारे में कुछ इतिहास लिखा है कि वो कैसे पैदा हुए थे और किस तरह से जो है वो यहाँ पर उनको शासन करने को मिला था बंगाल में। और अब आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितना खूबसूरत ये लग रहा है और कितने सिमेट्रिकल तरीके से जो इसे बनाया गया है, बिल्कुल कलरफुल। और मेरे सामने में अगर आप यहाँ पर देखें तो वहाँ पर जो है मेन विहार आपको वहाँ पर दिखेगा। तारानाथ हिस्टोरियन के हिसाब से पाल वंश यानी गोपाल राजा के बारे में बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी कही गई है। ऐसा बताया जाता है दोस्तों कि एक ज़माने में मध्य देश में एक जंगल हुआ करता था। उस जंगल में एक लड़की रहा करती थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। उस जंगल के एक वृक्ष देव हुआ करते थे और उन दोनों के मिलन से जो है पैदा होता है एक प्यारा बच्चा। उस बच्चे के अंदर जो है दोस्तों कहा जाता है कि बहुत सारी ख़ास बातें थी। जब वो बच्चा बड़ा होता है तो वो पेड़ के नीचे जा कर के मट्टी को खोदता है और उसे जो है वहाँ से चमकता हुआ बहुत सारा जेवर मिलता है। उस जेवर को वो ले जा कर के अपने आचार्य को देता है। तो आचार्य जो है उसका अभिषेक करते हैं और बोलते हैं कि तुम जो हो माँ चुंदी को खुश करके आओ। और वो लड़का जो है दोस्तों माचुंदी को खुश करने में सफल हो जाता है और फाइनली माचुंदी के द्वारा जो है उसे एक लकड़ी का टुकड़ा दिया जाता है। वो लकड़ी का टुकड़ा एक वरदान था और कहा जाता है कि इस लकड़ी को तुम्हें हमेशा अपने पास रखना है, ये तुम्हारी हिफाजत करेगा। और फिर वो जाता है एक मंदिर में जहाँ पर जाकर के वो प्रार्थना करता है कि मुझे भी एक किंगडम मिलना चाहिए। तो वहाँ से जो भी भगवान थे उनकी आवाज़ आती है और वो बोलते हैं कि तुम पूरब की तरफ जाओ, वहाँ पे साम्राज्य खाली है, वहाँ पे तुम्हारी ज़रूरत है। और फिर वो लड़का जो है चला जाता है ईस्ट की तरफ, पूरब की तरफ यानी बंगाल की तरफ। और जब वो बंगाल में पहुंचता है दोस्तों, तब यहाँ पर वो देखता है कि लोग जो है परेशान हैं, लोग घबराए हुए हैं, सबकी जान हथेली में आई हुई है। उसने पूछा कि आप लोग परेशान क्यों हैं, तब उसे मालूम चला कि असल में यहाँ पर एक नगीनी रहती है और जो भी इंसान राजा बनता है हर रात वो उसे मार दिया करती है और आज मेरे बेटे की बारी है। तो उस लड़के ने बोला कि अगर आप मुझे पैसा देंगे तो मैं आपके बेटे की जगह पे जा सकता हूँ। लोगों ने खुशी खुशी पैसा दिया और बोला कि ठीक है तुम जाओ। और जब रात होती है तो वो नगीनी राक्षस का भेष ले लेती है और फाइनली उस लड़के को मारने की कोशिश करती है। लेकिन उसके पास एक वरदान वाली छड़ी थी, उस छड़ी से उसने उसे जोर से मारा और वो राक्षसी जो है वहाँ पे मर गई। और जब लोग वहाँ पे गए हमेशा की तरह डेड बॉडी को ले जाने के लिए, तो देखा कि राजा तो जिंदा है और ये लोग काफ़ी खुश हुए। और फाइनली उसे कहा गया कि आप 7 दिन तक राजा बनिए और 7 दिन तक अगर आप जिंदा रहते हैं तो फिर हम इसे राजा घोषित कर देंगे। और फाइनली ऐसा ही किया गया दोस्तों, 7 दिन तक लगातार उसे राजा बनाया गया और फाइनली वो बिल्कुल ही जिंदा रहा। और कहा गया कि ये असल में हमारी रक्षा करने के लिए आया है और इसका नाम पड़ गया गोपाल। पाल का मतलब असल में होता है रक्षा करने वाला, प्रोटेक्ट करने वाला। और 750 ईस्वी में बंगाल में एक अच्छा राजा यानी गोपाल नाम का राजा आ चुका था। लेकिन दोस्तों इस
कहानी पे जो है इतिहासकार बिलीव नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो भी पूरी कहानी है ये असल में एक सुपरस्टिशन से जुड़ी हुई है। लेकिन चूंकि तारानाथ ने इस कहानी को अपनी किताब में जिक्र किया है, इसलिए हमने इस कहानी को आपको बता दिया है। और यही गोपाल हैं दोस्तों जिन्होंने मगध, आज जिस एरिया पे हम खड़े हैं, बोध गया, बिहार शरीफ का एरिया, ये सब मगध में पड़ता था, तो मगध के एरिया को भी बंगाल के साथ साथ अपने अधीन कर लिया। 20 साल इन्होंने शासन किया था, यानी 750 से 770 के टाइम में। और यही वो राजा हैं दोस्तों जिन्होंने बिहार शरीफ में ओदंतपुरी की स्थापना की थी। ओदंतपुरी महाविहार, जो कि नालंदा महाविहार के साथ साथ एक बड़ा महाविहार हुआ करता था। और फाइनली 770 में इनकी मृत्यु हो जाती है और अब गद्दी पे बैठते हैं इनके बेटे धर्मपाल, जिन्होंने अपने बाप की तरह अपने रीजन को मगध से बिल्कुल हिंदुस्तान के उत्तरी छोर तक पहुंचा दिया था। और अब दोस्तों समय यहाँ पे आ चुका था धर्मपाल का। समय था दोस्तों 770 ईस्वी का, और धर्मपाल ने शासन किया था 40 साल, यानी 810 ईस्वी तक। और ये जो आप मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये असल में कहलाती है इंडोसन निप्पोन जापानीज टेम्पल। ये जो है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा खुला खुला है, ये भी बिल्कुल 80 फीट स्टैचू के बिल्कुल पास में ही है। और इन्हीं के ज़माने में दोस्तों हुआ था कन्नौज ट्राइपार्टाइट, यानी कि कन्नौज का 3 पार्टी का स्ट्रगल, जिसमें उस ज़माने में 3 बड़ी बड़ी ताकत जो है कन्नौज के लिए लड़ रही थी। साउथ में थे राजपूताज, यानी डेक्कन का जो एरिया था, और हिंदुस्तान का जो वेस्ट का जो एरिया था, गुजरात राजस्थान, यहाँ पर थे गुर्जर प्रतिहाराज। और यही गुर्जर के नाम से जो है गुजरात के स्टेट को हम लोग जानते हैं। तो ये तीनों जो किंगडम है दोस्तों, ये असल में अपने किंगडम्स को और फैलाना चाहते थे। जो साउथ वाले थे वो नॉर्थ आना चाहते थे, वेस्ट वाले ईस्ट तक आना चाहते थे, और जो ईस्ट वाले हैं वो वेस्ट तक जाना चाहते थे। और बीच में था कन्नौज। क्यों? क्योंकि ये जो एरिया था दोस्तों काफ़ी फर्टाइल था, ये गैंगेटिक प्लेन था, यहाँ पे व्यापार की भी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो तीनों पार्टियां चाह रही थी कि हम जो हैं कन्नौज को फतेह कर लें। और 790 ईस्वी के आसपास कन्नौज पे हुकूमत थी प्रतिहारों की, यानी कि गुज्जर प्रतिहारों की, और वहाँ पे हुकूमत कर रहा था इंद्रयुद्ध। धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हरा करके वहाँ पे बैठा दिया चक्रयुद्ध को। और जब ये खबर मिलती है प्रतिहारा के राजा वत्सराज को, तो उन्होंने अपनी सेना भेजी पालाखर के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन बीच रास्ते में वहाँ पर इनका मुठभेड़ होता है ध्रुव से, जो कि राजपूता के एक राजा हुआ करते थे, और उनको हार का सामना करना पड़ा। और वो जो है वहाँ से भाग जाते हैं राजस्थान। वहाँ जाकर के वो अपने पावर्स को और बढ़ाने लगते हैं। फाइनली ध्रुव जो है कन्नौज पे जाते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि जब भी कोई राजा अपनी प्रजा को छोड़ के कहीं जाता है, तो वहीं के लोग जो है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ कांड करना चालू कर देते हैं। तो वही कुछ हुआ होगा ध्रुव के साथ, जिसकी वजह से ध्रुव को कन्नौज से लौटना पड़ा। और अब जो है कन्नौज पूरी तरह से खाली हो चुका था। और जब ये एरिया खाली हो गया, तो इसका फ़ायदा उठाते हुए धर्मपाल ने इस पूरे एरिया पे कब्ज़ा कर लिया। तो अब तक गोपाल के ज़माने में बंगाल और मगध का एरिया इनके अंडर में था। अब आप देख सकते हैं कि धर्मपाल ने अपने किंगडम को नॉर्थ तक बढ़ा दिया था। लेकिन इनकी जो ये खुशी थी दोस्तों, वो कुछ ही दिन की थी, क्योंकि अब राजपूता का राजा बन चुका था नागभट्ट सेकंड, जो कि वत्सराज के बेटे थे। और उन्होंने ये प्रण लिया कि जितने भी किंगडम्स हमने खोए हैं, हम सबको वापस ले करके रहेंगे। उसमें से एक था कन्नौज, और उन्होंने कन्नौज को वापस ले भी लिया धर्मपाल से। और फाइनली धर्मपाल को हराया उन्होंने मुंगेर के पास। और मेरे पीछे जो ये आप मंदिर देख रहे हैं, ये असल में कहलाती है यहाँ की जापानीज टेम्पल। बिल्कुल जापानी के आर्किटेक्चर में से बनाया गया है। और मेरे पीछे में यहाँ पर अगर आप देखें तो इस साइड में भी आप देख सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं जापानी आर्किटेक्चर में ये सारे के सारे बनाए हुए हैं।